शाहबाद निजी कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। कहा भी नवीन जिंदल पर आरोप तय नहीं। कांग्रेस पर साधा निशाना कि जो पार्टी 10 साल तक संगठन नहीं बना पाई, प्रत्याशी कहां से लाएगी। कहा जो अधिक बोली लगाएगा उसे कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री शाहबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अब तक अपने संगठन तैयार नहीं कर सकी, वह प्रत्याशी कहां से उतारेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो अधिक बोली लगाएगा उसे टिकट मिल जाएगा। नवीन जिंदल पर कोयला घोटाला को लेकर कहा कि उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। अगर आने वाले समय में कोर्ट कोई फैसला करता है तो आगे क्या निर्णय लेना है वह पार्टी देखेगी। सुशील गुप्ता द्वारा खेतों में फसल काटे जाने के सवाल पर बोलते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने इससे पहले कभी फसल काटी है या नहीं, लेकिन उनके नेता राहुल गांधी भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। कभी वह मैकेनिक बन जाते हैं, कभी किसान। राहुल गांधी को पता है उनकी राजनीति की दुकान तो बंद हो गई है, इसलिए वह देखते हैं कि आगे क्या करना है। दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह हमारे साथ जब तक थे तब भी यह कहते थे कि 400 पार, लेकिन जब अलग हो गए तब उनके बोल बदल गए हैं। हरियाणा में अवैध शराब की बिक्री होने के सवाल पर कहा कि मैं तो सब कुछ छाड़ कर आ गया हूं। अब इस बारे में जो भी जवाब देना है वह मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर को देना है। यहाँ पे इन्होंने आईलेट्स का और इमिग्रेशन का स्टडी वीसा का इन्होंने बोला है और अच्छा चलेगा। बहुत पुराना परिवार, परिचित परिवार है और बहुत इनका संपर्क है। उम्मीद तो उतारेंगे जब है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, पटना प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले लेगा। तो सर मैं अपने हल्के में, मेरा जिम्मेवारी है, मैं वहाँ से पूरी ताकत लगा। सर सुलझे देखिए राजनीति में आदमी चाहे जो भी हो, पर उसको भाषा का ठीक प्रयोग करना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जो उसने भाषा का प्रयोग किया, गिरे से गिरा आदमी भी नहीं करता वो भाषा का। और वो मंच पे खड़े होके अपने आप को बताना चाहते हैं और इतनी बार राजनीति में हो भी रहे हैं, उनके फादर भी रहे हैं, तो वैसे नहीं। आपने कटाक्ष करी है, विपक्ष का काम है कि वो कटाक्ष करे, लेकिन मर्यादा में रहे। जब हिमाचल में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती, वहां ईवीएम नहीं थी, इनका एक भी लीडर नहीं बोला। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, एक भी लीडर नहीं बोला। ये तो अब वो हारने के बाद क्या लेके पिट रहे हैं, क्या नाम लेके रोना हमने, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए बार बार ईवीएम करते जा रहे हैं। बाद में तो उन्होंने यही कहना ना, हाय मर्गी ईवीएम, यही तो करना है सर। चलो देखो ऐसा है, वो जब तक वो हमारे साथ थे तब तक वो भी यही कहते थे 400 पार। अब मजबूरी है, जैसे नवीन जिंदल ना पाए। तो जब तक कोर्ट से क्लियर होकर नहीं आ जाता, आप किसी को रोक ही नहीं करा सकते। कोर्ट का कोई आएगा तो उसको देखी जाएगी। इसलिए अब वो पूरी तरह से उनका मन कांग्रेस से विमुख हो चुका हुआ था। जयराम रमेश ने कहा कि 10 साल से नवीन जिंदल ने पार्टी का एक भी काम नहीं करा, तो आदमी का माइंड बदल सकता है। बदल गया माइंड, और पता लग गया कि भाई जिस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ हूँ उसने यहीं धक्के खाते रहना, उसने आगे नहीं कहीं जाना। आगे जाने वाली गाड़ी तो भाजपा की है। नहीं देखो ऐसा है, वो उसमें अब जो बोरी जिसने उठाई है, हो सकता है किसी की मदद करती हो, मुझे उसका पूरा किस्सा मालूम नहीं है, लेकिन जिसकी आप कह रहे हो कि कोई फसल काट रहा है,
अब उसको तो पता कि मेरा राजनीति की दुकान तो बंद हो गई है। राहुल गांधी को पक्का पता है, इसीलिए वो कई कामों में कभी वो आके स्कूटर के नट कसने लग जाता है, कभी फसल काटने लग जाता है, कभी ट्रैक्टर चलाने लग जाता है। तो वो अलग अलग कामों में अपना देख रहा है कि बाद में क्या करता है। हरियाणा के चुनाव को लेकर हरियाणा में 10 में से 10 आएंगे, तो सर 10 में से 10। सर अम्बाला अब देखिए ऐसा है, मैं तो आपके सामने सब कुछ छोड़ के आ गया, इसलिए मेरा कहना तो ठीक नहीं है कुछ भी। जो जवाब देंगे वो मनोहर लाल जी देंगे, जहाँ दुष्यंत जी देंगे, जहाँ जो अब हमारे मुख्यमंत्री बने हुए। थैंक यू।